आन्या हमेशा मानती थी कि हर डर किसी न किसी इमेजिनेशन का खेल है, लेकिन उस रात उसने जाना कि कुछ चीजें इमेजिनेशन नहीं होती। वो अपने कमरे में अकेली थी। बाहर बारिश हो रही थी। खिड़की पर गिरती बूंदों की आवाज उसके कमरे को और शांत बना रही थी। रीडिंग लैंप की हल्की रोशनी दीवारों पर छाया को लंबा खींच रही थी। आन्या बाल सुखाते हुए आईने के सामने खड़ी हुई। अचानक आन्या, किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास फुसफुसाया। वो झटके से मुड़ी। कोई नहीं। उसने एक गहरी सांस ली। मे बी आई एम टायर्ड, वो खुद से बड़बड़ाई और फिर से आईने की तरफ देखने लगी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। आईने के पीछे मानो धुंध धीरे धीरे फैल रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। फिर वही आवाज, आन्या सुन सकती हो? उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो डरते हुए सावधानी से हाथ बढ़ाकर कांच को छूने लगी। तभी तप तप उसकी उंगलियों को उसी शेप वाली एक और हथेली ने छू लिया। उसके जैसे ही नाखून, उसी जैसे हल्के कट, सब कुछ उसी जैसा था। आन्या ने डर से हाथ पीछे खींच लिया। तुम कौन हो? उसकी आवाज कांप रही थी। आईने के अंदर उसकी ही उम्र की, उसकी ही तरह दिखने वाली लड़की धीरे धीरे दिखाई देने लगी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, जैसे किसी ने उनमें रात भर दी हो। मैं तुम ही हूँ, बस वो वर्जन जिसे तुमने भूलने की कोशिश की थी। आन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने किसी को नहीं बुलाया। आईने वाली आन्या हल्के से मुस्कुराई, एक अजीब, बिल्कुल जमी हुई मुस्कान। याद है ना, बचपन में जब तुम रोती थी और कोई तुम्हारे साथ रोने आता था? वो मैं थी। जब तुम अकेली महसूस करती थी और सोचती थी कि कोई तुम्हें देख रहा है, वो भी मैं थी। आन्या को अपना बचपन याद आने लगा। वो अनजान सी झक, रात को होने वाला डर और बार बार महसूस होना कि कोई उसके कमरे में है। मुझे वापस आना है, आईने वाली आन्या ने कहा, क्योंकि अब तुम्हें मेरी जरूरत है। आन्या अचानक समझ गई कि वो क्या चाहती है। तुम मेरा लाइफ ले लेना चाहती हो? आईने वाली मुस्कुराई। नहीं, मैं तुम्हारे लाइफ को पूरा करना चाहती हूँ। तुम डरती हो, मैं नहीं। तुम कमजोर हो, मैं नहीं। आईने के अंदर की लड़की ने दोनों हाथ कांच पर रख दिए। कांच पिघलता सा दिखाई देने लगा, जैसे सिर्फ एक धक्का और चाहिए। आन्या ने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसकी टांगें भारी महसूस होने लगी। दूसरी आन्या बाहर आ ही रही थी। उसने घबराकर चिल्लाया, स्टॉप! और उसी पल सब रुक गया। आईने में अब सिर्फ उसका अपना ही रिफ्लेक्शन था। सांसें तेज, आंखें डरी हुई। सब कुछ सामान्य लगता था, बस एक चीज छोड़कर। उसके रिफ्लेक्शन ने उससे ज्यादा देर तक मुस्कुरा कर देखा, एक ऐसी मुस्कान जो उसके चेहरे पर कभी नहीं आती थी। आन्या धीरे धीरे पीछे हट गई। रिफ्लेक्शन वही खड़ा रहा और मुस्कुराता रहा, जैसे वो अभी भी कह रहा हो, मैं यही हूँ, बस मौका दो।